हरिओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में आए सभी प्रभु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है। अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण। अर्थार्थी से श्रेष्ठ आर्त भक्त होता है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। जैसे द्रौपदी ने सदैव संकट में भगवान को याद किया। आर्त भक्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। उद्धव जी जिज्ञासु भक्त की श्रेणी में आते हैं। जिज्ञासु भक्त से भी श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त को माना जाता है जो सदैव निष्काम होता है। इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के योग क्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं। उनमें अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना रहती है, किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। एक बार ऋषियों ने विचार किया कि संसार में सबसे बड़ा कौन है जिसका भजन किया जाए। किसी ने कहा कि पृथ्वी सबसे बड़ी है, क्योंकि वह सारे संसार को धारण किए हुए है। दूसरे ने कहा कि उस पृथ्वी को शेष भगवान ने अपने फनों पर धूल के कण के समान धारण कर रखा है, अतः शेष भगवान सबसे बड़े हैं। तीसरे ने कहा कि शेषनाग को भगवान शंकर ने अपने हृदय पर आभूषण की तरह धारण कर रखा है, अतः शंकर जी सबसे बड़े हैं। चौथे ने कहा कि शिव के निवास स्थान कैलाश को भगवान शिव सहित रावण ने अपनी भुजाओं पर उठा लिया। उस रावण को बलि ने जीत लिया और बलि का वध श्री रामचंद्र जी ने किया, अतः भगवान श्री राम सबसे बड़े हैं। यह सुनकर 5वें ऋषि ने कहा, ऐसे परमात्मा को भक्त हृदय में धारण करते हैं, इसलिए भक्त ही त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सदैव भक्त के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे सादे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। अपने भक्त को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। मैं भक्त की पदरज की इच्छा से सदैव उनके पीछे पीछे घूमा करता हूँ, जिससे उसकी चरण धूलें उड़कर मेरे शरीर पर पड़े और मैं उसके द्वारा पवित्र हो जाऊं। भगवान जिनके पीछे पीछे घूमते हों, भला उसको किस बात की चिंता। एक बार भक्त माधव दास को अतिसार हो गए। वे इतने दुर्बल हो गए कि समुद्र के किनारे जाकर पड़ गए। माधव दास की ऐसी दशा देखकर भगवान जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनकी सेवा करने लगे। माधव दास जी को जब होश आया तो वे पहचान गए कि ये मेरे ठाकुर हैं।
ऐसा सोचकर उन्होंने सेवक के चरण पकड़ लिए और बोले, मुझ जैसे अधम के लिए आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो चाहने पर ही मेरे सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों के कष्टों को सहन नहीं कर सकता। अपने सिवा मैं और किसी को भक्त की सेवा के योग्य नहीं समझता, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुम जानते हो कि प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होते हैं। यह मेरा नियम है और मैं यह क्यों तोड़ूं? इसी कारण मैं केवल सेवा करके भक्त को प्रारब्ध भोग कराता हूँ और संसार को ये शिक्षा देता हूँ कि भगवान भक्त के अधीन हैं। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो भक्तों, हमने जाना कि भगवान से निष्काम प्रेम ही सच्ची भक्ति है। ज्ञानी भक्त ही सर्वश्रेष्ठ भक्त की श्रेणी में आता है।